ईरान ये युद्ध जीत रहा है। क्या आपको लगता है जंग सिर्फ बमों और टैंकों से जीती जाती है? नहीं दोस्तों, कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो चुपचाप लड़ी जाती हैं, बिना हथियारों की आवाज के, और फिर भी दुश्मन हार जाता है। आज हम बात करेंगे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाड की, जिसने ईरान के खिलाफ ऐसी गुप्त चालें चली हैं कि पूरी दुनिया हैरान है। पार्ट 1, सीक्रेट मोसाड ऑपरेशंस। मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी खुफिया एजेंसी। इसके एजेंट्स बिना आवाज किए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। इन्हीं सीक्रेट मिशनों की वजह से ईरान के अंदर कई बार धमाके हुए, टॉप साइंटिस्ट मारे गए और इंफॉर्मेशन गायब हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। पार्ट 2, फखरीजदे असैसिनेशन। 2020 में एक घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई और आरोप सीधे मोसाद पर लगे। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में रिमोट कंट्रोल गन का इस्तेमाल हुआ, बिना किसी एजेंट के चेन चंग पर गए। पार्ट 3, तेहरान न्यूक्लियर फाइल्स थेफ्ट। 2018 में मोसाद ने ईरान के बीचों बीच एक गुप्त गोदाम से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की हजारों फाइलें और हार्ड ड्राइव्स चुरा लीं। यह मिशन किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह रियल था। पार्ट 4, एजेंट्स वर्किंग इनसाइड कैबा ईरान। मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर आज भी मौजूद हैं। कुछ ईरानियों को मोसाद ने ट्रेन किया है, जो अब अंदर से ही अपने देश की सीक्रेट्स बाहर पहुंचा रहे हैं। एक साइलेंट वॉर चल रही है, जिसके बारे में ईरान को भी पूरी जानकारी नहीं। पार्ट 5, साइबर अटैक्स ऑन ईरानियन फैसिलिटीज। मोसाद सिर्फ फिजिकल अटैक ही नहीं करता, साइबर वॉरफेयर में भी सबसे आगे है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर कई बार ऐसे साइबर अटैक हुए जिससे उनकी पावर सप्लाई ही बंद हो गई। पार्ट 6, साइंटिस्ट डिसअपीयरेंस। ईरान के कई टॉप साइंटिस्ट अचानक गायब हो गए या संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। हर बार शक मोसाद पर गया, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। पार्ट 7, ऑपरेशन एंटेबे। अब बात करते हैं मोसाद की सबसे डेयरिंग और दुनिया को चौंका देने वाली ऑपरेशन की। ऑपरेशन एंटेबे। साल था 1976। एक प्लेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर उतार दिया। मोसाद ने इजराइल की स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर 4000 किलोमीटर दूर जाकर उस प्लेन को छुड़ाया और 100 से ज्यादा लोगों को बचाया, वो भी सिर्फ 90 मिनट में। यह मिशन इतना खतरनाक था कि अगर जरा सी भी गलती होती तो दर्जनों निर्दोष लोग मारे जा सकते। तो अब आप समझ गए होंगे कि मोसाद कैसे एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। इस जंग में न टैंक है, न बॉर्डर, न सीधी गोली, फिर भी इजराइल धीरे धीरे अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है। यह है 21वीं सदी की असली जंग, जहां ताकत दिखती नहीं लेकिन काम कर जाती है। अगर आपको यह जानकारी दमदार लगी हो तो चैनल कंट्री एक्सप्लेन्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक दबाएं और कमेंट में बताएं। क्या आप मोसाद के बारे में और जानना चाहेंगे?